आपने बताया था जो ये सेल्फ लव, ये जो लव होता है ये फुलफिलमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट से आता है। तो मुझे पूछना था फुलफिलमेंट वाली स्टेज कहाँ पे कैसे पहुँचेगी? एक्सीलेंट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर आप कहते हो जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहाँ प्यार नहीं होता, बट मैं सारे सर्कमस्टांसेस समझने के बाद भी बस एक डाउट रहता है कि थोड़ी सी केयर मिले, वो भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? जब भी मैं बोलता हूँ कि हमारे अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो तो इसका मतलब आई एम 100% श्योर बहुत सारे लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। देखो, जो आप कह रहे हो, अगर मैं आप ही के पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ, आप किसी के साथ में आपकी मान लो मैरिज हो गई और वो बंदा है, आपको सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो घर में बैठ करके आपके सामने सिगरेट पीता रहता है और आपके मुंह पे ही धुआं छोड़ता है तो क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो ऐसा ना करे या नहीं होनी चाहिए? तो एक्सपेक्टेशंस होना बुरा नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस हमेशा रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक में फर्क समझ आ गया हमको? अनरियलिस्टिक मीन्स कि आप सिगरेट पीना ही छोड़ दो, दैट इज अनरियलिस्टिक, क्योंकि एक बंदा 20 साल से सुट्टेबाज बना है, वो 20 मिनट में नहीं छोड़ सकता है, तो दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बट ये एक्सपेक्ट करना कि भाई तू घर में मत पी, एटलीस्ट मेरे साथ में मत पी, पीना है तो वहां जाकर, या अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के सामने मत पी। अपनी लाइफ तो आप खराब कर रहे हो, ठीक है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट बच्चों की लाइफ एटलीस्ट खराब मत करो, दैट इज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फिर भी सामने वाला बंदा नहीं मानता तो, और अलग होना पड़ता तो छोड़ दो, दैट इज पार्ट ऑफ लव। जैसे ही कुछ भी गलत हो, यू नीड टू टेक अ स्टैंड। दैट टेकिंग ऑफ अ स्टैंड और फाइटिंग फॉर व्हाट इज राइट इज पार्ट ऑफ लव, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम लव। प्लीज हैव अ सीट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी वेरी क्लियर कि ये प्यार कैसे होता है। क्या ये हमको क्लियर है? क्या ये पता है? हम कभी कहते हैं कि प्यार हमको चीजों से हो जाता है, तो चीजों से प्यार कैसे हो सकता है? क्या वो चीज हमसे प्यार करती है? आप कहते हो मुझे इस चीज से प्यार है, तो इस चीज को आपसे प्यार नहीं है, आप खुद ही तो क्रिएट कर रहे हो ना अपने माइंड में। तो अब आप क्या क्रिएट करोगे? अब आप कैसा लव क्रिएट करोगे? लव हमेशा वन साइडेड ही होता है, इसको अच्छे से समझ लेना। टू साइडेड लव की इल्यूजन से बाहर आ जाओ, क्योंकि टू साइडेड लव की इस इल्यूजन की वजह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपके दिमाग में पता नहीं क्या भर दिया गया है मूवीज से, यहां से वहां से, कि टू साइडेड लव नाम की कोई चीज होती है। कुछ नहीं होती, इट इज ऑलवेज वन साइडेड। और वो वन साइडेड आप उधर से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात भी समझ आ रही है? क्या आप उसकी साइड कंट्रोल कर सकते हो? खुद की साइड को हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं अगर चाहें तो? पूरा कर सकते हैं, 100%, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है। अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? What makes you happy? नहीं, व्हाट मेक्स यू हैप्पी इज अ वेरी, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही एक नैरो अप्रोच है। यही तो सब कर रहे हैं, इसी वजह से तो गड़बड़ हो रही है। इट मेक्स मी हैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। What makes other happy? What makes other happy? This will also lead to conflict. How will you make somebody else happy? उसका वन साइडेड लव है, इसको पहले अच्छे से समझ लेना जहां तक हम पहुंचे हैं। आपने दो एस्पेक्ट्स पकड़े। What makes me happy? Will that lead to conflict or it will not lead to conflict? It's bound to lead to conflict. कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे यहां पर? अनलिमिटेड। वेस्ट में यही तो हो रहा है, सामने वाले की परवाह नहीं है। I'll do what makes me happy. सामने वाला गया भाड़ में। इसमें क्या होता है, हमें लगता है कि ये रिलेशन जब खराब हो रहा है तो वो बंदा दुखी हो रहा है, दोनों दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि जुड़े तो हुए ही हैं। So you can't be happy by running for happiness for yourself. ये one sided love is bound to fail. It will lead to endless confusion. Because वो बंदा भी यही कर रहा है। That person is also doing, जाने अनजाने वही कर रहा है what makes her happy. This person is also doing what makes him happy. जो दोनों एक दूसरे से अलग है। जहां पर कुछ कॉमन होगा वहां पर तो दोनों साथ में खुश हो रहे हैं, बाकी सब जगह पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ लव एज थियोरेटिकली समझा, इसको प्रैक्टिकली नहीं समझा, आप कहोगे अच्छा हमको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो वो ही करो जिसमें सामने वाले को खुशी मिलती है, तो उसको तो किसी भी चीज में खुशी मिल सकती है। टुमारो इफ यू गिव सो मच ऑफ फ्रीडम टू योर हस्बैंड, अगर इसको हम प्यार कहते हैं, तो दैट पर्सन माइट से दैट आई विल ब्रिंग अ प्रोस्टिट्यूट इन आवर होम। बैठे रहो शांति से, फिर बैठ करके आप और दुखी होगे। आपको मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन क्यों हो रही है कि ऐसा ना करे, वो जो कर रहा है मैं उसको करने क्यों नहीं दे रही? इसका मतलब क्या मुझे उससे प्यार नहीं है, मैं इतनी बुरी हूं? बात समझ आई? ये आपको फंसाएगा नहीं फंसाएगा? आई विल मेक द अदर पर्सन हैप्पी, एंड इफ दैट थिंग मेक्स यू अनहैप्पी, देन व्हाट विल यू